पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा गए, ये हुजूर दी मेराज नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेराज नहीं। क्यों? नाल बुराक भी तो है सी। जे अगर ये मेराज होंदी तो फिर समझो कि बुराक भी उसकी भी मेराज हो गई। मस्जिद अक्सा दे अंदर गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मस्जिद अक्सा दी अंदर जाना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मेराज नहीं। इस तरह मस्जिद अक्सा तो बाद फिर आसमाना सिदरतुल मुंतहा तक जाना ये हुजूर दी मेराज नहीं। हुजूर दी मेराज की है? ये मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा ते हुजूर केड़ी चीज़ ते गए? बुराक ते गए सन। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों बुराक ते सवार होए, ये हुजूर दी मेराज नहीं सी, ये उस बुराक दी मेराज सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी सवारी बनन दा उसनूं शरफ मिल गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मस्जिद अक्सा अंदर गए तो मस्जिद अक्सा दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमैन मुबारक लगे, ये हुजूर दी मेराज नहीं सी, ये मस्जिद अक्सा दी मेराज सी। फिर उत्थे अंबिया ने जिहड़ा हुजूर दा इस्तकबाल कीता, ये हुजूर दी मेराज नहीं, ये उन्हां अंबिया दी मेराज सी कि उन्हां नूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस्तकबाल करन दा शरफ मिल गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंबिया 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया किराम दी इमामत करवाई। ये हुजूर दी मेराज नहीं बल्कि उन्हां अंबिया दी मेराज है कि जिन्हां ने हाथ बंद के मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे नमाज़ां पढ़ियां। फिर हुजूर उथों आसमाना ते गए, पहले आसमान ते गए। हुजूर दी मेराज नहीं, वो पहले आसमान दी मेराज। 7 आसमान गुजर के ये हुजूर दी मेराज नहीं बल्कि उन्हां आसमाना दी मेराज सी। सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, ये हुजूर दी मेराज नहीं बल्कि सिदरतुल मुंतहा दी मेराज सी। फिर हुजूर दी मेराज कितों शुरू हुई? हुजूर दी मेराज सिदरतुल मुंतहा तो अगे शुरू हुई, जिथे कोई किसी नूं आन जान दी इजाजत ही नहीं है, जिथे किसी नूं आन जान दी इजाजत और इज़न ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मेराज उस तो अगे फिर शुरू हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा एक मकाम सी, जदों उत्थे पहुंचे ना तो जिबरील अमीन भी आके अर्ज करन लगे, हुजूर इस तो अगे मैं नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा है कि ये पहले समझो। सिदरतुल मुंतहा ये एक सिदरा, एक बेरी दा नाम है। अरबी दे अंदर इसनूं सिदरा कहा जाता है, बेरी नूं अरबी दे अंदर सिदरा कहा जाता है। और ये दरख्त सी, इस दरख्त दे ना पत्ते वो हाथी दे कन्ना दे बराबर, और जड़ा इस दरख्त दा फल सी ना, जेड़े इस दे उपर बेर वगैरह लगे सी, वो मकामे हजर एक है उस दे मटकियां दे बराबर सन, उस दे मटकियां दी तरह सन। और इस तरह ये छठे आसमान दे अंदर इस दी जड़ सी, और इस दी जिहड़ी शाखा सन उस 7वें आसमान दे अंदर फैलियां हुई सन। और इस दरख्त की जिहड़ी बुलंदी सी वो 7वें आसमान तो भी ऊपर तक जिहड़ी सी वो फैली हुई सी। इस दरख्त की ये शान सी। और फिर अगली गल, इसनूं सिदरतुल मुंतहा क्यों कहा जाता है? सिदरा तो हो गया ना दरख्त, बेरी दा दरख्त, इनू मुंतहा क्यों कहा जाता? मुंतहा कहते हैं इंतहा की जगह नूं। इहदे अंदर फिर मुहद्दिसीन ने 3 वजूहात बयान कीतियां। एक वजह यह वे कि सिदरतुल मुंतहा नूं सिदरतुल मुंतहा इस वजह तो कहा जाता है कि उस मकाम ते जाके फरिश्तियां दी परवाज भी खत्म हो जाती है। जिहड़े शुहदा ने, शहीद हजरात, उन्हां दी रूहां दी परवाज भी खत्म हो जाती। मुत्तकीन जिहड़े ईमान की हालत के अंदर दुनिया तो चले जाते हैं, उन्हां दी रूहां दी परवाज भी उस मकाम ते जाके खत्म हो जाती, हद हो जाती। इस वजह तो इस मकाम नूं सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है कि इस तो अगे जमीन वालियां चों किसी की परवाज अगे नहीं जा सकती। दूसरी वजह मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई कि देखो जमीन दे ऊपर जितनियां भी चीज़ां ने, सिदरतुल मुंतहा तो थले जितनियां चीज़ां ने, ये अगर ऊपर जाना चाहन तो सिदरतुल मुंतहा तो अगे ये नहीं जा सकदियां। इस वजह तो इन्होंने इसनूं सिदरतुल मुंतहा कहा जाता। और सिदरतुल मुंतहा दे ऊपर जिहड़ियां चीज़ां ने वो अगर नीचे आना चाहन तो सिदरतुल मुंतहा के आके उन्हां दा इख्तिताम हो जाता है, उस तो अगे थले नहीं आ सकदियां, उत्थे बिल्कुल इंतहा हो जाती। इस वजह तो इस मकाम नूं सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है।
और तीसरी वजह हज़रत काब अल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि तमाम फरिश्ते, तमाम अंबिया, तमाम रसूलां दा इल्म जिस मकाम ते आके एंड हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है, उस मकाम नूं सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। और सिदरतुल मुंतहा तो बाद आला जिहड़ी जितने भी मामलात ने उस नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात तो इलावा कोई नहीं जानता। देखो जिस मकाम ते जाके फरिश्तियां दी परवाज़ भी ख़त्म, शुहदा दी अरवाह दी परवाज़ भी ख़त्म, मुत्तकीन दी अरवाह दी परवाज़ भी ख़त्म, उत्थे सारियां दी परवाज़ खत्म हो जाती है, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी परवाज़ उस तो भी अगे चली जाती, जिथे सारियां दे इल्म दी इंतहा हो जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लामकां दी खबर आके वापस दे रहे हैं, जिथे सारी मखलूकात जिथे आके ऊपर वालियां ऊपर रह जांदियां ने, नीचे वालियां नीचे रह जांदियां ने, उस तो अगे वो गुजर नहीं सकदियां। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मकाम तो गुजरे भी, फिर उस मकाम तो अगे जाके उस मकाम तो वापस भी आए। जिहड़ा सिदरतुल मुंतहा दा जिहड़ा बेरी दा दरख्त है ना, इस दरख्त दे हर पत्ते ते, हर पत्ते ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा इसमें गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। हज़रत रिवायत के अंदर आंदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा जदों वक्ते विसाल करीब आया ना, तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नूं आपने बुला के वसीयत फरमाई, फरमाया बेटा जदों भी अल्लाह ताला दा जिक्र करना है ना, नाल उस दे महबूब दा भी जिक्र करना है, नाल उन्हां दे महबूब दा भी जिक्र करना है। क्यों? उस दी वजह फिर आपने बयान फरमाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वजह बयान फरमाई, फरमाया इस वजह तो मैं कह रहा कि मैं अर्श दे पावियां ते और इस तरह आसमानां ते जन्नत दे महल्लात दे अंदर, और जेड़े महल्लात ने उन्हां महल्लात दे अंदर जेड़ा हर कमरा है, उस कमरे दे अंदर इस तरह जन्नती प्यालियां दे अंदर, और इस तरह सिदरतुल मुंतहा दा जेड़ा दरख्त है उस दे पत्ते पत्ते दे ऊपर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम पढ़िया, देख नाम लिखिया देखिया। इस वजह तो जदों भी अल्लाह दा जिक्र करना है नाल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र भी जरूर करना है। की ख्याल है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जदों रब ताला ने अरशां ते बुलाया होएगा ते उदों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आमद दे चर्चे ना कीते होणगे? उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आमद दे चर्चे रब ताला ने ना कीते होणगे? ते फरिश्तियां ने रब ताला दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती, मालिका तेरा महबूब अरशां दा राही बन रहा है, जदों अरशां ते आवे सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचे ते उस वक्त सानू इजाजत देवी असी तेरे महबूब दा रज के दीदार ना कर लईए। जदों सज के बन सवर के तेरा महबूब आएगा तो फिर वेखण दे विच आस आ जाएगी। फरिश्तियां ने जदों ये गुजारिश की, अल्लाह ताला ने उन्हां दी ये गुजारिश नू कबूल फरमाया और इजाजत दी कि तुसी मेरे महबूब दा दीदार कर सकते हो। फिर होया इस तरह कि हदीस पाक के अंदर आंदा है कि सिदरतुल मुंतहा जिहड़ा दरख्त सी ना बेरी दा, इस दे हर पत्ते दे ऊपर एक फरिश्ता बैठ गया और पत्तियां दे ऊपर बैठ के जदों हुजूर दा दीदार होया ना, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा दीदार होया, इन्हां फरिश्तियां दे नूर दी वजह तो वो सारी जगह चमक गई, वो नूर उन्हाला नूर हो गई। जदों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे अनवर दी ज़ियारत की ना सारे फरिश्तियां ने, ते हदीस पाक दे अंदर आंदा है, तफसीर कुर्तबी दे अंदर रिवायत मौजूद है, फरिश्ते सारे बयक जुबान होके एक ही जुमला बोल रहे सन, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा उस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी अजमत और शान तो कि जिस दे जमीनी सफर दे बारे रब ताला कुरान दे अंदर ऐलान फरमाए, सुबहान अल्लाह ज़ी असरा बि अब्दिही। जदों महबूब आसमाना ते जाए ते रब दे फरिश्ते ऐलान करन, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। कितनी आज़मतां अल्लाह ताला ने महबूब नूं अता फरमाइयां। और फिर अगली गल इत्थे एक नुक्ता भी है कि अल्लाह ताला ने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे ऊपर तशरीफ ले जान ते फरिश्तियां दे जरिए चरागा करके आने वाले लोगों वास्ते एक दलील और हुज्जत कायम कर दी कि जदों महबूब आ जाए ना तो फिर उन्हां दे वास्ते चरागा करना, उन्हां दी आमद दी खुशी दे अंदर लाइटां लाना और रोशनियां करना, ये कोई गलत काम नहीं बल्कि वो काम है जिहड़ा अल्लाह भी करदा है और उसदे फरिश्ते भी करदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज दी रात
फिर सिदरतुल मुंतहा तो अगे गए। हुण अगला सवाल है वे कि ला मकान ते क्यों बुलाया अल्लाह ताला ने? पिछे भी अल्लाह ताला दीदार करवा सकता सी, जमीन ते भी करवा सकता सी, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। उस दे जलवे कायनात दे हर जर्रे दे अंदर मौजूद ने। वो अगर चाहता तो जमीन ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नो दीदार करवा सकता सी। लेकिन इस दे अंदर भी एक हिकमत सी कि अल्लाह ताला है ला मकानी, उसका कोई मकान नहीं, उसका कोई मकान नहीं। उसने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू अपने कोल बुलाया और फरमाया, गोया के पैगाम दिता कि मैं हाँ ला मकानी और मैं मकानी नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुहानू ला मकानी बना रहा। महबूब तुसा आओ, मैं भी पर्दे हटाना, तुसा भी पर्दे हटाओ, मैं भी दूरियां दूर करना वा, तुसी भी दूरियां खत्म करो और आओ मेरे दामने कुर्ब दे अंदर महबूब आ जाओ। इत्थे फिर कुरान बोलिया सुम्मा दना फतदल्ला, इतना करीब होए कि बिल्कुल ही करीब हो गए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह दी रूह तड़पी और आप फरमान लगे कि खिरत से कह दो कि सर झुकाए। आप कहने लगे कि इत्थे अकल नू कोई जा कोई नहीं, इत्थे अकल दा कोई जड़ा है उसकी परवाज कोई नहीं। आप फरमान लगे कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, कि गुमा से गुजरे गुजरने वाले यहाँ पड़े हैं खुद जेहत को लाले, किसे बताए कि किधर गए थे। और वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। ये वो मकाम है जिसके बारे में या तो खुदा की ज़ात जानती है या फिर मुस्तफ़ा की ज़ात जानती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे करीब हो, फदनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे करीब होया। और अल्लाह ताला ने अपनी शान दे मुताबिक अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधे दरमियान जदों रखिया ते उस वक़्त मेरे सीने दे अंदर उसकी ठंड महसूस हुई। ते जदों सीने दे अंदर ठंड महसूस हुई ना, क़यामत तक और क़यामत तो बाद तक जितने भी वाक़यात और हालात और जितनी भी मालूमात सन, उन्हां सारियां दा इल्म अल्लाह ताला ने मेरे सीने दे अंदर जेड़ा है वो मौजज़न फरमा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ताला ने मेराज ते एवें नहीं बुलाया सी, इहदे च कई हिकमतां ने। इस ज़मीन और आसमान का एक मुनाजरा भी मुकालमा भी मुफस्सिरीन ने ना, बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत दे ज़िमन दे अंदर लिखिया। एक तवील मुनाजरा होया, ज़मीन कहने लगी कि मैं अफजल हाँ, आसमान कहने लगे कि नहीं मैं अफजल हाँ। ज़मीन ने अपने दलाइल दिते, आसमान ने अपने दलाइल दिते। आसमान ने क्या जी मैं बारिश बरसाना वा, सूरज मेरे ऊपर है, सितारे मेरे ऊपर ने। ज़मीन ने क्या तू बारिश बरसाना है तो ठीक है, लेकिन मैं ज़मीन दे चो सब्ज़ा उगाने वाली मैं, इस तू अनाज उगाने वाली मैं। अनाज मेरे को जाता है, फल मेरे को जाते ने, मेरे अंदर भी कुछ खूबियां ने, लिहाजा मैं अफजल। दोनों का एक लंबा मुनाजरा है। गल किते खत्म हुई जदों आसमान ने क्या ना मेरे ऊपर अर्श भी है ते कुर्सी भी है ते लौह भी है ते कलम भी है। तो ज़मीन ने फिर क्या तेरे को अगर अर्श है, कुर्सी है, लौह है ते कलम है, ते आ सुन मेरे को ओ हस्ती है जिदा जोड़ ही रब ने पैदा कोई नहीं फरमाया। मेरे ऊपर मेरी छाती दे ऊपर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम लगे हुए ने, लिहाजा मैं अफजल। इत्थे हुण आसमान खामोश हो गया, अगली कोई गल ही नहीं इसनूं आई। ते अल्लाह ताला ने फरमाया आसमान हुण बोलदा क्यों नहीं, अगे दलील दे ना, दलील दा जवाब दे। ते आसमान ने क्या या रब्बल आलमीन इस तो अगे हुण मैं जवाब की देवां। तू ज़मीन नूं सारियां अजमतां और सारियां रिफतां सारियां बुलंदियां अता फरमा दित्तियां अपना महबूब अता करके, और महबूब जिहा ते है ही कोई नहीं, महबूब जिहा ते है ही कोई नहीं। दलील दा रद्द ते मैं तां करां कि महबूब तो अफजल कोई चीज़ होवे। लेकिन एक अर्ज है मालिका कि जिस महबूब नूं तू ज़मीन ते भेज के ते ज़मीन नूं इज़्ज़तां और शाना अता फरमाइयां ने ना, उस महबूब नूं कदे अरशां ते भी बुलावी ना। ते महबूब जदों अरशां दा राही बनेगा ते गुजरदा होया साडे तो भी गुजरेगा, ते असीं भी फिर फखर नाल कह सकें ओ ज़मीने जिस महबूब दे आमद दी वजह तू, जिस महबूब दे कदम लगन दी वजह तू अपने आप ते फखर करदी से और अपने आप नूं अफजल कहंदी से, उस महबूब दे कदम अज साडे ते भी लग गए ने। रब्बे कायनात ने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे सदके कई चीज़ां नूं शाना अता फरमाई।
कि ओज पाना मेरे हुजूर का था, अर्श जाना मेरे हुजूर का था, और अर्श से भी वो परे हो आए, आना जाना मेरे हुजूर का था। है अर्श बरी पे जलवा फगन महबूब खुदा सुबहान अल्लाह, एक बार हुआ दीदार जिसे 100 बार कहा सुबहान अल्लाह।